उत्तर प्रदेश विधानसभा से आप मोहन यादव को सुन रहे थे और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रदेश भर से किसान नेता गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन में ये किसान जा सकते थे। जबलपुर से 8 किसान नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं दिल्ली जाने वाले किसान गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन में कूच करने की तैयारी में किसान थे। बेहद बड़ी खबर अब तक की, दिल्ली में किसान कूच करने वाले हैं। 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली चलो मार्च होने वाला और इससे पहले नर्मदापुरम और हरदा के साथ ही जबलपुर से बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। एमएसपी के लिए कानून की गारंटी की मांग संगठन कर रहे हैं, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन कल किया जाएगा दिल्ली में। और इससे पहले एक बड़ी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई है। प्रदेश भर से यहां कई किसान नेता गिरफ्तार किए गए हैं। 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली चलो मार्च में ये किसान नेता शामिल होने वाले थे। बताया जा रहा है कि इन किसान नेताओं को ट्रेन में उतरने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कर्नाटक से दिल्ली की तरफ जा रहे कई किसान नेता मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किए गए हैं। जबलपुर से जहां 8 किसान नेता गिरफ्तार हुए, तो वहीं नर्मदापुरम और हरदा से भी कई किसान नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। तो एक बड़ा आंदोलन होने वाला है दिल्ली में और इससे पहले बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से मध्य प्रदेश में जबलपुर से 8 किसान नेता, नर्मदापुरम और हरदा से भी कई किसान नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में एक किसान कूच का आह्वान कुछ किसान संगठनों के द्वारा दिया जा रहा है, जिससे वहाँ की कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमें इनपुट प्राप्त हुई थी कि जबलपुर के भी कुछ किसान नेता हैं जो कि इस तरह से लोगों को जिनकी भी तैयारी है ज़्यादा भीड़ को वहाँ पर लेकर के जाने की, दिल्ली लेकर के जाने की। तो इसमें जो इनपुट में हमें नाम मिले थे, उसमें 8 जो नेता हैं उनको कल विधिवत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध उचित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। तो कल किसानों का दिल्ली चलो मार्च है। पंजाब और हरियाणा के करीब 23 किसान संगठनों का यह आंदोलन होने वाला है और इससे पहले एक बड़ी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश में हुई है। हमारे 2 सहयोगी भोपाल से सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हमारे साथ और इसके साथ ही जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले मैं अमित आपके पास आऊंगी। जबलपुर से 8 किसान नेता गिरफ्तार हुए, ये भी कहा जा रहा है इनमें कुछ ऐसे भी किसान नेता हैं जो पहले भी दिल्ली वाला जो आंदोलन किसानों का हुआ था इसमें शामिल रहे थे। हिंसा भड़काने का आरोप है, क्या जानकारी आपके पास? बेशक साथ, जैसे कि एमएसपी को लेकर के लगातार किसान लामबंद होते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए किसानों की गिरफ्तारी हुई। जैसे कि 13 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन जो है किसानों ने तय किया है कि 13 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन ये करने जा रहे हैं। उसी को देखते हुए जो जबलपुर पुलिस के पास भी कुछ इनपुट्स आए थे कि किसान यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उससे पहले ही जो है दंडात्मक के तहत जो कार्रवाई के तहत इन तमाम किसानों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 8 की संख्या में एक किसान है। रात भर ये गिरफ्तारी की कार्रवाई चलती रही, जिन किसानों को पुलिस ने यहाँ गिरफ्तार किया। गोरखपुर थाना पुलिस ने ये तमाम जो किसान हैं उनको गिरफ्तार किया। 151 की धारा के तहत इन किसानों की गिरफ्तारी हुई। और भी पुलिस जो है नज़रें बनाई हुई है कि कहीं से यहाँ से किसान नेता या कोई किसान यहाँ पे उग्र आंदोलन या आंदोलन के लिए जो है मूव ना करें। जी ठीक है अमित, हमारे साथ सूरज शर्मा भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। सूरज, आपको क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? पुलिस का क्या कहना है? जो गिरफ्तारियां हो रही है नर्मदापुरम से लेकर हरदा तक किसान नेता गिरफ्तार हुए, क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, बिल्कुल 13 तारीख को दिल्ली में जिस तरीके से आंदोलन की तैयारियां चल रही है, हम देख रहे हैं हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर को भी सील किया गया है, बैरिकेडिंग करके कहीं न कहीं किसानों को रोका जा रहा है और पूरे देश भर से जो किसान है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी इनपुट के आधार पर राजधानी भोपाल में भी खासतौर से कर्नाटक एक्सप्रेस से आ रहे अन्य राज्यों के 50 से ज्यादा जो किसान नेता या कार्यकर्ता रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। खासतौर से हमने देखा है एक खुले मैरिज गार्डन में उनको रखा गया है। खासतौर से तमाम जो किसान हैं वो आंदोलन में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। इसके साथ ही जो कई किसान नेता हैं, माना जा रहा है इंदौर की बात हो, ग्वालियर की बात हो, अलग अलग जो जिलों से दिल्ली जाने की तैयारी में थे, उन नेताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और कई लोग ऐसे हैं किसान नेता जिन्हें नजरबंद भी किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो बड़ी संख्या में हिंसा फैली थी। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश में भी कई जगह चक्काजाम जैसी स्थितियां बनी थी, ट्रेन रोको जैसे आंदोलन किए थे। और यही कारण है कि जो तमाम किसान नेता हैं वो इस प्रकार का कोई आंदोलन ना कर पाए, किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस ने एहतियातन तौर पर उन्हें खुले तौर पर कह सकते हैं हिरासत में लिया है। और खासतौर से पुलिस की नजरबंदी में वो कार्यकर्ता और नेता भोपाल में है, इंदौर में भी कई पदाधिकारी हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि चंडीगढ़ में शाम को 5 बजे यानी अभी कुछ देर बाद एक बड़ी बैठक भारत सरकार
और जो किसान नेता है उनके बीच होने वाली है, जो कि किसान आंदोलन को लेकर चर्चा है कि कैसे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसानों का और बाकी जो तमाम जो मांगे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी, क्योंकि कल से दिल्ली में बड़ा किसान आंदोलन हो रहा है। उसके पहले बैठक और किसानों पर नजरबंदी की जा रही है। ठीक है सूरज, अमित, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, उससे पहले ये बड़ी गिरफ्तारी बहुत खास है कई मायनों में, क्योंकि किसानों को रोकने की तैयारी में कहीं ना कहीं सरकार है, क्योंकि जिस तरीके से